तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा मादा जनन तंत्र के बारे में। इनकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा, इनकी क्या क्या कार्य करती हैं और यह क्या क्या होता है, इनसे ये किस में पाया जाता है, ये सब आज आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है मादा जनन तंत्र। आप लोग का ये मादा जनन तंत्र है, ये है आप लोग का योनि, जिसे वेगिना कहते हैं। ये आप लोग का गर्भाशय है, यूट्रियस, इसे हिंदी भाषा में गर्भाशय कहते हैं इसको। इसे इंग्लिश में यूट्रियस भी कहा जाता है। देखिए यूट्रियस, ये है आप लोग का फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका जिसे कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब को फेलोपियन नलिका कहा जाता है। यह है आप लोग का तुम्बिका, एम्पुला जिसका नाम इंग्लिश में एम्पुला, स्रावित अंड, जिसे स्रावित अंडा, जिसमें अंडाणु बनता है, उसको स्रावित करता है, इसे सेक्रेटेड एग कहते हैं, सेक्रेटेड एग। ये है मध्यंतर, जिस पर आप लोग का ये शुक्राणु जाता है, उसे मध्यंतर कहते हैं, मेमोरियम ट्यूब। ये है अंतःस्तर, एंडोमेट्रियम कहते हैं जिसको। तो ये है योनि आप लोग का, वेगिना। ये है अंडाशय, ओवरी, जिसे अंडाशय है, ये स्त्री जनन तंत्र में पाया जाता है, जिसे मादा जनन तंत्र कहते हैं। ये है ओवरी, अंडाशय है। झालदार कीप है, जो झिबिर झिबिर लगा रहता है। तो चलिए इसके बारे में और कुछ बताता हूँ। जैसे पहला इसका शुरू होता है सहायक जनन अंग। ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, जनन जिसे कि निषेचन करने में सहायक होते हैं। उसके बाद से अंडवाहिनियाँ या फेलोपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। या देखिए फेलोपियन नलिका। तो यहाँ पे चलिए इसको शुरू करते हैं। ये एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक अंडवाहिनियों वायुकोष्ठिका या इन्फंटिबुलुबिन तुम्बिका एम्पुला स्तंभ कहते हैं। एम्पुला स्तंभ, ये में देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था, एम्पुला स्तंभ, तुम्बिका जिसे कहते हैं। सक्रिय पथ तथा गर्भाशय भाग में विभाजित हो जाती है, जिसे ये जगह जगह इसको बांट देती है। विभाजित का मतलब यही होता है। अंडवाहिनियाँ की भित्ति का बाहरी आवरण पेरिटोनियम होता है तथा इसके नीचे पेशीय आवरण न्यूक्लियर कोट होता है। इनके मुख पर कीप के आकार की झालदार कीप होती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे झालदार कीप, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आप लोग को, झालदार कीप होती है। इसके बाद का कुंडलित भाग फेलोपियन नलिका कहलाता है, फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। उसके बाद से आता है आप लोग का गर्भाशय, यूट्रियस। यह मूत्राशय यूनियर ब्लैडर के ऊपर तथा पीछे स्थित उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना है। नाशपाती आप लोग देखे होंगे, उसके आकार की इसकी संरचना होती है, जो स्नायु के द्वारा शरीर में से चिपका रहता है। गर्भाशय की दीवार सरल पेशियों तंतुओं की बनी होती है, जिसे मेयोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय का ल्यूमेन श्लेष्मिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, जैसे चारों ओर से इसको घिरा रहता है। श्लेष्मिका झिल्ली होती है जो चारों ओर से घिरा रहती है, बहुत पतला सा झिल्ली होता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण अपरा प्लेस्टिनमा के द्वारा जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा। उसके बाद से आता है आप लोग का योनि। आप लोग योनि वेगिना, यह मूत्रमार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में झिल्लीनुमा पेशीय नलिका होती है। यह संभोग के दौरान शीशन से निषेचन करते समय के दौरान यह शीशन से वीर्य ग्रहण करती है तथा शिशु के जन्म के समय जन्म नाल के रूप में कार्य करती है। उसके बाद आता है आप लोग का भग, उल्वा। मादा मानव के बाहरी जनन अंग को सामूहिक रूप से भाग कहते हैं। यह मोन्स फ्यूबिस, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, पेरिनियम,
भगसेफ एवं प्रगाढ़ से मिलकर बना है। भगसेफ नर शिशन के उसके बाद से आती है इसकी सहायक ग्रंथियाँ। इन ग्रंथियों के स्रावित जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं, ये नवीनतम होते हैं। उसके बाद से आती है स्तन ग्रंथियाँ, बार्थोलियन ग्रंथियाँ। जो ये बार्थोलियन ग्रंथियाँ होती है इसको आप लोगों को पढ़ना नहीं होता है। उसके बाद से आप लोग ये कट जाता है आप लोग का सिलेबस में, तो ये आप लोग मत पढ़िएगा। उसके बाद से आता है स्तन ग्रंथियाँ, मेमरी ग्लैंड्स। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ बच्च के अधर भाग में स्थित होती है। ये दुग्धस्राव करने वाली ग्रंथियां है। प्रत्येक ग्रंथि 15 से 20 पलिकाओं की बनी होती है। 15 से 20 पलिकाओं जो झिल्ली के रूप में होती है। इन पर उभरे हुए चुचुक पाए जाते हैं। चुचुक निपेल आप लोग समझे जानते ही होंगे के चारों ओर उपस्थित गोलाकार वर्णक युक्त भाग को एरियोला कहते हैं। उसके बाद आता है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन। ये आप लोग का दूसरा है, तो मैं अब इस पर दूसरा वीडियो ला दूंगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए।